अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नादरीन, पेट्रोल बार बार महंगा होने से जो सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं वो गुड्स एसोसिएशन है, साथ ही साथ तमाम के तमाम ताजर भी परेशान हैं। तो हमारे साथ गुड्स एसोसिएशन है जो कि साथ ही साथ यहाँ पर एहतजाज करते हुए नज़र आ रही है। साथ ही साथ पैकमा एक ग्रुप है वो भी एहतजाज करता हुआ नज़र आ रहा है। इनसे बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप गुड्स एसोसिएशन के सदर हैं जी। अच्छा, नबील साहब आपका नाम है। नबील साहब, पहले ये बताइएगा कि एहतजाज आप लोग कर रहे हैं, एक तो पेट्रोल महंगा हो गया जिसकी वजह से आप लोग एहतजाज कर रहे हैं कि पेट्रोल कभी 137 रुपये महंगा हो जाता है, फिर 55 रुपये महंगा हो जाता है, फिर सस्ता हो जाता है, अब फिर 27 रुपये बढ़ गया। क्या क्या वजूहात हैं जो आपको, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, किसी भी मुल्क में जब तक प्राइस कंट्रोल या कुछ ऐसा मैकेनिज़्म नहीं होगा, चाहे वो बिजली की कीमतें हों, चाहे वो डीजल की कीमतें हों, कि जब तक आप उसको फिक्स नहीं करते 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, उसके अलावा चले कम से कम नहीं तो 1 माह के लिए तो उसको फिक्स करें। अब मुझे ये बताएं कि हम पेट्रोल तो हर थोड़े दिन बाद नया आता है, तो तकरीबन पहले 1 माह बाद तब्दील होती थी कीमतें, अब हर हफ्ते कर दिया। वो कहते हैं कीमतें इतनी स्पीड से ऊपर नीचे होती हैं, हर मिनट कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, तो इस हिसाब से उन्होंने लगाया कि हम 6 माह तो नहीं रोक सकते। देखिए जी, ये जो अदारे हैं हमारा, ये उनका बनता है कि आपने इंडस्ट्री को कैसे चलाना है, आपने ताजर को कैसे चलाना है, आपने अपनी ट्रांसपोर्टर को कैसे चलाना है, उसके लिए बैठ के हिकमत अमली बनाई जाती है कि बिल्कुल एक इस वक्त मार्केट में डेली बेसिस पे, आप डेली बेसिस पे आ जाएंगे, रोज़ाना कीमतें ऊपर नीचे जा रही हैं, ठीक है जी, हम रोज़ाना चेंज करेंगे। हम 1 माह 3 माह से 1 माह पे आगे, पहले तो साल बाद होता था जी, हमें होता था कि साल बाद बजट आएगा, पेट्रोल की कीमतें बढ़नी है, वो साल हमारी चलेगी, हमको वर्किंग कर लेते थे। देखो इंडस्ट्री, इस वक्त मैं समझता हूँ एक इंडस्ट्री से लेके एक आम आदमी तक अपना बजट नहीं बना सकता। उसने भी एक सैलरी है कि मेरे पेट्रोल मुझे मिलना है जी 200 रुपये लीटर, मुझे मिलना है 300 रुपये लीटर, मुझे मिलना है 400 रुपये लीटर। 1 लीटर तो वो यूज़ कर ही रहा है, ठीक है। वो बेचारा अपनी पोजीशन कैसे बनाएगा कि मैं अपने बजट को कैसे सेट करूं। और इसी तरह हमारे किरायों का, अब देखें, इन्होंने जो हमें कहा जी आपको सब्सिडी देनी है, मैंने इनसे कहा कि जी आप सब्सिडी इस तरह से दें, आप ऑयल कंपनी को जो 70,000 80,000 रुपये ट्रांसपोर्टर को आप कह रहे हैं, आप ऑयल कंपनी को सब्सिडी दे दें, ठीक है। जितना व्हीकल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है मल्टीप्लाई कर लें, वो उतना हमें कंपनी से पेट्रोल पंप से सब्सिडी वाली बात तो तकरीबन कोई 1 माह होने वाला है, 1 माह से सब्सिडाइज की बात हो गई है। सब्सिडी कुछ मिली भी है कि नहीं? सर नहीं मिली, अभी तो कुछ भी नहीं मिला अभी तक। देखिए, किसी को पता चल रहा है जी 17,000 आया, किसी को पता चला 34,000 आया, किसी को भी नहीं। बहुत कम। अच्छा देखें, उसकी शफाफियत कैसे होगी? उसकी शफाफियत ऐसी होगी, आप मल्टीप्लाई कर लें कि जितने हमारे कमर्शियल व्हीकल हैं उनको मल्टीप्लाई करके आप ऑयल कंपनी को वो बजट दे दें महीने का, ठीक है। वो हमें डीजल उतना प्राइस कम पे हमें डायरेक्टली हर ट्रांसपोर्टर को, हर कमर्शियल व्हीकल को मिलेगा, उसमें शफाफियत भी होगी। क्योंकि इस तरह से देखें, आईडी कार्ड पे ना कर दिया जाए इसको, मेरा ख्याल है। अगर आईडी कार्ड पे, हमारी 70% गाड़ियाँ किस्तों पे हैं, गाड़ी कोई चला रहा है और मालिक कोई है, अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपका उसका मैकेनिज्म क्या है, कहाँ जाके उसने बताना है, किसको दरख्वास्त देनी है, कैसे उसके अकाउंट में आएगा। अचानक से पता चले जी मेरे अकाउंट में सुबह पैसे आ गए हैं, मुझे पता ही नहीं किसके अकाउंट से आए हैं। देखिए, ये वाली इसमें शफाफियत नहीं है। और नॉर्मली जो ड्राइवर हजरात होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, उनको पता ही नहीं कैसे अप्लाई करना है ही नहीं, उनके अकाउंट ही नहीं है। छोटे छोटे मोबाइल हैं उनके पास, तो डिजिटल मोबाइल ही नहीं है, बटनों वाले मोबाइल है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ जी, देखें, लेवी टैक्स हमारा इस वक्त लिया जा रहा है 160 रुपये 180 रुपये तक गया है। कस्टम ड्यूटी 24 रुपये 12 अभी तो इतना नहीं है, पहले गया था, अभी 107 रुपये है। 107 कस्टम ड्यूटी 24 रुपये 12 पैसे, पंप डीलर कमीशन 8 रुपये 64 पैसे, इनलैंड फ्रेट 7 रुपये 52 पैसे, मार्केटिंग कंपनी 7 रुपये 87 पैसे, ठीक है जी। क्लाइमेट स्पोर्ट्स लेवी 2 रुपये 50 पैसे। ये तकरीबन 46% ये हमें टैक्स जो ना इस मद में पड़ रहा है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने रिसर्च की है। तकरीबन आधी कीमत तो सिर्फ टैक्सेस और लेवी वगैरह की जा रही है। अगर आपने देखिए अवाम को रिलीफ देना है, आप चाहते हैं, देखिए एक किसान से लेके एक इंडस्ट्री तक मुतासर हो रहा है बंदा,
देखिए हमारे डीजल, क्योंकि कंजप्शन ही हमारी ज्यादा डीजल के ऊपर है, तो जब आपने डीजल प्राइसेस भी आप इस वक्त आपको इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आपको मार्केटों में खूब आलम, यहाँ से डेली 2000 ट्रक निकलता है, अब हमारा कितना निकल रहा है? 200 300 400 ट्रक निकल रहा है, यानी कि इतना मंदी का आलम है कि खरीदार नहीं है मार्केट में। आप देखिए आपकी इंपोर्ट रुकी, आपकी एक्सपोर्ट रुकी, आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग रुकी हुई है। हमारे पास देखें, हमारे नाम पे जी वो ट्रांसपोर्टर इतने किराए, भाई हमारा तो डिमांड एंड सप्लाई का काम है। हमारे पास सामान कार्गो होगा तो किराए निकलेंगे ना। जब हमारे पास कार्गो ही नहीं होगा, हमारी तो तकरीबन 60% गाड़ियाँ इस वक्त खड़ी है, हमें माल नहीं मिल रहा। 4-4 दिन हम इंतजार में होते हैं कि जी कोई ऑर्डर आए, हम उठाएं और लेके जाएं। देखिए इस वक्त हमें आपको कहीं से भी जैसे भी गवर्नमेंट करे, इस वक्त डीजल के ऊपर इनको फौरी अपना जो एक जो हमारे इनका अदारा, हमारे अदारे हैं जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनको साथ बैठाएं, गवर्नमेंट के बंदे नुमाइंदे साथ बैठे, गवर्नमेंट के नुमाइंदे साथ बैठे और देखें जहाँ जहाँ पे इस वक्त हमें पता है कि ये मेरे लिए गैर ज़रूरी है, इस वक्त मुल्क का पहिया चलाना है, इस वक्त हमने अपने इंडस्ट्री को चलाना है, लोकल तजारत को चलाना है, इंटरनेशनल तजारत को। अगर इसमें रिलीफ नहीं मिलेगा और आपका पहिया रुक चुका है। बिल्कुल आपका पॉइंट आगे। वकार साहब आप बताइएगा कि देखें, एक तरफ तो हर शख्स यानी जितना गरीब इससे मुतासिर हो रहा है, इतना अमीर नहीं हो रहा। थोड़ा सा आगे आ जाए, इतना अमीर तो मुतासिर नहीं हो रहा है। गरीब आदमी का तो रोज़ाना का पहिया चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जब उसको पता है कि मेरा रोज़ाना के बजट के अंदर जब मैं जो रिक्शे का किराया देता था वो डबल हो गया है, जो आटा लेके जाता था उसकी कीमतें भी तकरीबन 1.5 गुना हो गई हैं, चीनी तमाम की तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं, क्योंकि बढ़ाने वालों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता। हम इसके ऊपर एक के ऊपर लेवी बढ़ाएंगे, उस लेवी से तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर जो कि टैक्सीज़ हैं दुकानदार बढ़ा देते हैं, मिल मालकान बढ़ा देते हैं, हर जगह से जो टैक्सेस बढ़ जाएंगे, हर शख्स अपना प्रॉफिट बढ़ा लेगा दूसरी जानिब। तो आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा एक इंट्रो देना चाहता हूँ अपनी तंजीम का। हमारी तंजीम जो पाकिस्तान ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अलायंस है, ये 57 मार्केटें हैं, इसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, इसमें जनाब पाकिस्तान रियल्टर एसोसिएशन है, इसमें टिम्बर एसोसिएशन है, इसमें ग्लास एसोसिएशन है, मुतअद्दिद एसोसिएशन जिसके साथ चल रही हैं, यानी कारोबारी लोग आपके सारे साथ कारोबारी लोग। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हमें इस चीज़ की ऑनर है कि हमारे साथ लाहौर की ज़्यादा मेजोरिटी की मार्केटें हमारे साथ चल रही हैं। ठीक है। हमारा जो मोटो है छोटे ताजर को रिलीफ दिलाना। मैं खुदा का वास्ता देके कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, कि गवर्नमेंट का किरदार होता है कि माँ का। मुझे बताएं कि माँ वाला कौन सा किरदार गवर्नमेंट अदा कर रही है। हमारे ऊपर आए दिन कोई ना कोई टैक्स लगाए जाते हैं। अभी जैसे कि नबील भाई ने बताया 107 रुपये लेवीज ले रहे हैं। लेवीज का क्या कॉन्सेप्ट है? नंबर 2 देखें, आप हमारे साथ बात करें, लेवी अलग है, कस्टम टैक्स अलग है, ये सारी। अब आप सबसे बड़ा जो हमारे लिए लम्हा बिक्री है ना, 25 मार्च से लेके अब तक स्टिल 68.1% पेट्रोल बढ़ा है। मुझे पता है कौन से मुल्क में ऐसे हुआ है। चलें जी, हम अपने सराउंडिंग कंट्रीज में चले जाते हैं, इंडिया में चले जाते हैं, मालदीव्स में चले जाते हैं, श्रीलंका में चले जाते हैं, बांग्लादेश में चले जाते हैं। आप देखें वहाँ के उनकी करेंसी के हिसाब से 90 से 100 रुपये के दरमियान पेट्रोल है, यानी कि हम कैलकुलेट करें तो 300 से अंदर है। हमारे मुल्क में कौन से, और उनकी प्रॉब्लम्स भी हैं, उनकी पेट्रोल की ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम्स भी है, फिर भी वो मैनेज कर रहे हैं क्योंकि वो माँ का किरदार अदा कर रहे हैं। हमें भी बंदा कोई चाहिए जो माँ का किरदार अदा करे। इन बंदों से तो हम देखें, हम ट्रेडर्स के लिए फैसिलिटेशन चाहते हैं। जो छोटा ताजर है वो मर गया बिल्कुल, जो बेचारा हैंड टू माउथ है, जो किराएदार हैं, मैं यकीन करें बाई गॉड कह रहा हूँ कि जो किराएदार थे, दुकानदार, वो दुकानें बंद करके मुलाजमतें कर रहे हैं। खुदा के लिए बहुत टाइट हो गए हैं। हमारे टैक्सों से ही सिस्टम चलना है। और ये असम्बली के पास मेरी मार्केट है, वहाँ पे एक MPA गुजरता है ना, तो 6-6 गाड़ियाँ उसके पीछे होती हैं। आप कहते हैं हमने प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिए। आए मैं आपको दिखाता हूँ सारा दिन कितने प्रोटोकॉल तो ख़त्म हुए ही नहीं है बिल्कुल भी। अब हम भी अक्सर गुजर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमें यूँ लगता है कि हर शख्स ही MP है। हमें यूँ लगता है कि हर शख्स ही बड़ी किसी सीट के ऊपर बैठा हुआ है। वजह सामने अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि अब पहले ये बात हो रही थी अवाम बाहर नहीं आ रही है, अब तो अवाम भी सोचने लग गई है। अवाम भी अब एहतजाज करने के लिए सोचने लग गई है कि हमें एहतजाज करना पड़ेगा। देखिए कितने लोग खड़े हुए हैं, बाकी लोग भी। पहले तो कुछ अरसे तक तो यूँ रहा कि पेट्रोल बढ़ जाता था, लोग कहते थे यार वो बढ़ा भी देंगे, हम क्या कर लेंगे। एक उनकी पाकिस्तान
दुकान बैठ के कहती है टीवी पर बाकी मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी मर्जी थी, वो जितना मर्जी बढ़ा सकते थे, वो डबल भी बढ़ा सकते थे, वो चाहते तो 110 रुपये भी बढ़ा सकते थे। इस तरह की बात की जाती थी। अब तो आवाम निकलने लग गई है। पहले प्रेशर क्रिएट हुआ, 137 रुपये बढ़ाया, लेकिन आधे पैसे उनको वापस लेना पड़ा, 100 रुपये कम कर दिया। अब आप बताएं क्या कितना आवाम के ऊपर कितना मुश्किल हुआ है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं, आपने मौका दिया हमें बात करने का, हमें बल्कि पूरी मार्केटों के सदूरों को जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, इस बात की दलील है जो हालात हैं। इतनी कड़ी शदीद गर्मी में पब्लिक बाहर निकली है, तो ये अभी शुरुआत है। अगर यही हालात रहे भाई, किधर से 230-40 से पेट्रोल आज 325 पर है, ना आपकी ट्रांसपोर्ट चल सकती है, ना आप डोमेस्टिक कोई सफ़र कर सकते हैं ज़ाती तौर पर, और 8 बजे का आपका टाइम है, कारोबार बंद हो जाते हैं। दुनिया की कौन सी मार्केट है यकमुश्त आप 8 बजे जब इसको लॉकडाउन करेंगे, सारी पब्लिक निकलेगी तो बाहर क्या हालात पैदा होंगे। जो अब हालात पैदा हो रहे हैं, अगर आप 7-8 बजे रोड पे निकलते हैं तो आप पैदल भी चलते हैं तो आपको जगह जगह पर रुकना पड़ता है, इतनी शदीद ट्रैफिक होती है। तो यही हालात हुए हैं। गवर्नमेंट को थोड़ा देना चाहिए कि जो हालात हो गए, खुदारा ये अवाम आपकी औलाद है, गवर्नमेंट माँ बाप होते हैं। मैं कहता हूँ कि जो सलूक माँ बाप को करना चाहिए, ये तो लगता है हशर का मैदान शुरू हो गया हुआ है। ना औलाद माँ बाप को जान रही है, ना माँ बाप औलाद को जान रहे हैं। पॉलिसीज़ बड़ी वीक हैं, पॉलिसीज़ के ऊपर जरूर काम करना चाहिए। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाजरीन। ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं और ट्रांसपोर्टर्स और साथ ही साथ कारोबारी तबका भी सिर्फ और सिर्फ यही बात करता हुआ नज़र आ रहा है कि पॉलिसीज़ जो हैं इसके अंदर फुकदान है। पॉलिसीज़ बनाने वाले ये चीज़ देख ही नहीं रहे हैं कि इसके बाद कितना इफेक्ट आएगा एक आम आदमी के ऊपर। शायद इस तरह से लगता है कि हुकूमत को इस चीज़ की ज़रूरत है, सरकार को इस चीज़ की ज़रूरत है कि पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दिया जाए, जबकि ये नहीं देखा जाता कि इसको बढ़ाने के बाद, इस पॉलिसी को नाफिज करने के बाद, इस SOP को नाफिज करने के बाद इन गरीब आवाम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सराफा एसोसिएशन जो सिल्वर है उनका प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। मैं हुकूमत वक्त से मेरी गुजारिश है कि अपने टैक्सों के ऊपर गौर करें। ठीक है, कि इन्होंने तकरीबन 22 अदद पे टैक्सेस लगाए हुए हैं। ठीक है, और इनकी सहूलियात चेक करें, इनकी सहूलत क्या है, इनके प्रोटोकॉल चेक करें और मार्केटों में लोगों के हालात चेक करें। सिर्फ इनसे गुजारिश ये है कि ज़रा एक बार ना अंदरून शहर का चक्कर लगा के देख लें कि लोग क्या हो गया अंदरून शहर में भाईजान, लोग भूखे मर गए हैं, लोगों के पास बिलों के पैसे नहीं हैं। सोलर लगा दिया, सोलर के ऊपर टैक्स। वजह क्या बनी? वजह ये बनी, गवर्नमेंट बनी। और देखें ईरान में जंग हो रही है, ईरान में, और उधर तो पेट्रोल बढ़ नहीं रहा, इधर किस चीज़ के लिए पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है? ये सिर्फ जो है ना इनकी अशराफिया, ये खाने के चक्करों में है। सिर्फ एक पेट्रोल इतनी बड़ी वजह बन गई कि पेट्रोल की वजह से 8 बजे दुकानें भी बंद की जा रही हैं। 8 बज के 2 मिनट पे ये चलान कर देते हैं। अच्छा भाई, आप तो यकीनन मार्केट में रहते हैं, आप समझते भी होंगे मार्केट के हालात को। आपको लगता है कि 8 बजे मार्केटें बंद करने से कोई बचत हुई होगी? नहीं जी, उल्टा नुकसान हो गया मुल्क का। क्या नुकसान हुआ जी? नुकसान ये हुआ कि जो 4 बजे तो कारोबार शुरू होता है, गर्मियों के दिन हैं, 2 बजे 1 बजे तो लोग दुकानों से आते हैं। मुझे लगता है कि 4 बजे की भी बात, जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, लोग दोपहर को तो निकलते ही नहीं हैं। जैसे सीधे होते हैं ना, मार्केटें क्लोज हो जाती हैं। और रश का आलम यह है कि 2 मिनट 8 बजे 2 मिनट पे चलान हो रहे हैं। इनको थोड़ा होश के नाखुन लेने चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये इदारों की, जिन लोगों की दिहाड़ियाँ नहीं लग रही थी, इदारे आते हैं, उनको मौका मिल गया है, इन्होंने नया उनको SOP मौका दे दिया और उनको उनके घर खोल दिए कि आएँ और आवाम का पूरा जो है ना निचोड़ लें इसको। और ये इनके लिए लम्हा फिक्रिया। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो खुश हैं वो या MCL डिपार्टमेंट वाले हैं या पुलिस वाले। और जनाब शाम को आराम से पीरा को आप चेक करें, वो तो ऐसे हैं जैसे वो अपना शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, वो 8 बजे 2 मिनट पे ऐसे आते हैं जैसे वो किसी शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हर एक की तस्वीर ले ली या पैसे ले लिए, छोड़ दिया। पैसे लेके छोड़ देते हैं। बिल्कुल पैसे लेके छोड़ रहे हैं। पैसे लेके ज़मीर मर जाता है। बिल्कुल इनका ज़मीर मर जाता है। और ये देखना, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इनके घरों से निकाल के अवाम इनको मारेंगे। ये इतने इदारे बना दिए, क्या ये अवाम को क्या सहूलत दे रहे हैं? और ये सारे के सारे इदारे अवाम पे जुल्म ही कर रहे हैं। बिल्कुल जुल्म नहीं कर रहे, बेतहाशा जुल्म कर रहे हैं। भजन, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि तो
एक SOP बनाया गया कि आवाम के ऊपर जुल्म करना है। बिल्कुल, अगर आप दुकान से 1 फुट भी कोई चीज़ बाहर निकालते हैं तो आपके ऊपर चालान हो जाएगा। कोई चीज़ आपने 10 रुपये महंगी बेची, आपके ऊपर चालान हो जाएगा। कोई भी इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटी, 8:02 हो गए जैसे भाई बता रहे थे, आपके ऊपर चालान हो जाएगा। इवन तो 7:50 पे कहते हैं बंद कर दो, 8 बजे का तो टाइम ही नहीं देते। 8 बजने में अभी टाइम होता है, पीरा लहदा मार्केट में आ जाती है, थाना इलाका लहदा आ जाता है, वो अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, पीरा अपनी दिहाड़ियाँ लगा रही है, कारपोरेशन सुबह को अपनी लहदा दिहाड़ियाँ लगा रही है। कारपोरेशन भी है इस मुल्क में, सिर्फ महकमा जालिम लोग हैं। महकमा कारपोरेशन के ऊपर पीरा बना दी है। सारा इख्तियार पीरा को कारपोरेशन खत्म कर दो। कारपोरेशन क्यों आ रही है? नहीं होनी चाहिए, ये तो फजूल तनख्वाहें क्या दे। पीरा आ गई है, इतनी महंगी गाड़ियाँ, इतना प्रोटोकॉल उन्हें दे दिया, फजूल है। यही फैसिलिटी कारपोरेशन को दे दे, ट्रैफिक वालों को दे दे। नहीं, मुझे लगता है कि चले पैरा आ गई है तो ये जो MCL है ये तो आपको खत्म पता कर देने चाहिए। करप्शन की इन लोगों पे तो सारे करप्शन कर रहे हैं, इंतहा सारे है ना। करप्शन कर रहे हैं। आपको पता हो कि आपने 2 इदारे देखने हैं, जी हाँ, आपने एक ही इख्तियारात को 4 इदारों में बांट दिया, एक ही तरह के इख्तियारात सारे बाबू लोग पैसे खा रहे हैं, और चारों खा रहे हैं। पैसे खा रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहा। पैसे खा रहे हैं, अपनी जेबों में पैसे खा रहे हैं, आगे थोड़े बैरकों पैसे खा रही थी। अब ये बाबू लोग आ रहे हैं, कारोबार कोई नहीं, बाहर से आते हैं। वो पेट्रोल आपके लिए महंगा है, पेट्रोल आपके लिए महंगा है, जब ये बड़े बड़े हमारी गाड़ियों नहीं चल रही, डीजल का बुरा हाल हुआ है। हम खुद कह रहे हैं सब्सिडी हमने नहीं लेनी, आप दारों को दे दे जो मतलब कंपनी बनी हुई है। सब्सिडी नहीं लेना चाह रहे? नहीं लेना चाह रहे, हमें मिलनी नहीं तो हमने लेनी क्यों है? हमारे नाम पे तो सारी बैरोक्रेट ले रही है, सारे ऑफिसर ले रहे हैं, हम कहाँ ले रहे हैं? हमें तो मिला ही कुछ नहीं। बैरोक्रेट के नाम पे आप देखेंगे हमारे नाम पे कितने अरबों रुपए जाने हैं, जो जिसमें एक पाइप भी है महीने में, अरबों रुपए लग जाने हैं गवर्नमेंट के खाते में। हमें एक पाइप भी सब्सिडी नहीं मिली। नहीं, वो आप सदर साहब कह रहे हैं चालान हो महकमों को जाएंगे। दे रहे, चलान कर रहे हैं, तो चलानों में वापस कर दिए। चलान कर रहे हैं। एक पर्ची मैंने आके दिखाई है, ये देखे ना, सादी पर्ची है। आर्टिस्ट एक्टिव साहब हैं, गुजरात से लेके मंडी बहाउद्दीन जेल नम गुजरात, 5,000 रुपये आर्टिस्ट एक्टिव साहब, हर गाड़ी से 5-10 हज़ार रुपये। ये सादी पर्ची, ये गवर्नमेंट की पर्ची है, ये गवर्नमेंट की पर्ची है जनाब। सादी आरटी सेक्रेटरी साहब है, आर्टिस्ट एक्टिव साहब, वो इसके ऊपर गवर्नमेंट की चालान पर्ची काट है। रहे हैं। वो ये देखो कैसे गवर्नमेंट की रसीद है, जो कोई पूछने वाला नहीं है। 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, और कितने हजार? 5,000 रुपया, 10,000 रुपया आम है। 5-10 हजार रुपए, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट। क्या ये तो इसका हिसाब कारोबार ही है? बड़ा अच्छा है। कर रहे हैं सारे बाबू लोग, कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं सारे अफसर। ये सर कोई एक इदारा आप ट्रांसपोर्ट को सारे चमड़े हुए हैं, अच्छा इल की तरह, जैसे इल नहीं चमड़ जाती, चमड़े सारे ट्रांसपोर्ट को चमड़े हुए हैं, गाड़ी चलने नहीं दे रही। वो हम जो तो बड़े कह रहे अफसरान है हैं, ना, जब उनसे बात पता करेंगे नहीं- कि आपके सारे इदारे पैसे खाते हैं, वो कहते हैं देने वाले ना दें। तो पर कहाँ जाए हम? वो कहते हैं खड़ा हो जाओ, साहब का जब तक हुक्म नहीं होगा यहाँ से हिलना नहीं। हम साहब का इंजन निकाल लें आप गाड़ी से कहें चल, गाड़ी चल जाएगी? बताएं। 5,000 रुपये कोई इदारा इस वक्त मुल्क में ऐसा नहीं है जो बगैर इंजन के तो वो जो जिस बड़े साहब को हुक्म कह रहे होते हैं, उनकी तस्वीर नोट पे तो नहीं होती? नहीं, वो मेरे ख्याल से उनकी आनी आके वापस कर उतार के उनकी आगे बेहतर है। तमाम के तमाम लोग, जेबों में ये पैसे जितनी भी जाने के। आपको बातें नजर आ रही हैं, तमाम के तमाम लोग सिर्फ क्रिटिक कर रहे हैं, तो इदारों के ऊपर क्रिटिक कर रहे हैं। तमाम के तमाम लोग सिर्फ यही बात बताना चाह रहे हैं, जो कि हम बहुत अरसे से आपको बता रहे हैं, कि ये जितने भी इदारे हैं सिर्फ और सिर्फ SOP बनने का इंतज़ार करते हैं, और इनको पता लग जाता है कारोबारी तबका है, यहाँ से इनको निचोड़ा जा सकता है। अगर आपने 1 घंटा 8 बजे के बाद दुकान खोलनी हो तो कोई मुश्किल नहीं है, 2 घंटे खोलनी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो आपको तरीकाकार बताते हैं कि देखिए आप हमें पैसे दें, हम आपको बताएंगे कैसे। आप शटर नीचे करें, 10,000 रुपये हमें आने दें, अंदर बैठ के कारोबार करें, हम आपको नहीं पूछेंगे। तमाम के तमाम इदारे यही कर रहे हैं। यहाँ हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लोगों से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इदारे क्या क्या कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमारा मुल्क जो सफ़र कर रहा है, जिससे हर गरीब और हर अमीर आदमी, सिर्फ़ और सिर्फ जो लोग सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उनको छोड़ के हर गरीब और हर अमीर आदमी सफ़र कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस पेट्रोल बढ़ने की वजह से। कुछ लोग तो इस वजह से सफ़र कर रहे हैं कि उनकी बाइक नहीं चल पा रही है, उनकी छोटी गाड़ी नहीं चल पा रही है, और कुछ लोग इस वजह से सफ़र कर रहे हैं कि उनके कारोबार रुके हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस पेट्रोल की वजह से। हर शख्स सफ़र कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जिनकी सरकार से तनख्वाहें आती हैं या सरकार से पेट्रोल आता है, उन लोगों को छोड़ के तमाम लोग सफ़र कर रहे हैं। हमारे साथ भाई मौजूद हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? जी मेरा खिलौने का कारोबार खिलौने है। का कारोबार? मैं शालनी मार्केट से। तो खिलौने का काम कैसे डिस्टर्ब हो रहा है? सर खिलौने का काम, कोई मुल्क है ना
वो सेम लाइक ऐसे है जैसे आप किसी बस को चला रहे हैं ना, उसमें ड्राइवर भी होता है, उसमें कंडक्टर भी होता है, उसमें पर्ची काटने वाला भी होता है, उसमें वो भी होता है जिसने किसी बदमाश को ऊपर चढ़ने नहीं देना। ठीक है। ठीक है, पॉलिसीज मुरतब की जाती है, चाहे आप लाड़ी अड्डे चले जाएं, चाहे आप किसी न्याजी अड्डे चले जाएं, आप किसी ये जो गुड्स के ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे भी पॉलिसीज चलती हैं। और भाई आप जो है लगते हैं पीछे उन ममालिक के जो बहुत आगे निकल गए, अमेरिका, रूस, ठीक है, उसके अलावा चाइना हो गया, उनके पीछे लगे हुए हैं। भाई कोई भी पॉलिसी लेके आनी है उसका इफेक्ट तो देखें, जो उसका इफेक्ट जो बड़ा ताजर है उसके ऊपर क्या होगा, दरमियाना ताजर है उसके ऊपर क्या होगा, सबसे नीचे जो ताजर है उसके ऊपर क्या होगा, एक जो गरीब है जिसकी दिहाड़ी है वो सुबह से लेके शाम तक 800 रुपया कमा रहा है, उसके ऊपर क्या होगा। ये जब से ये टीम आई हुई है ना, कौन कमा रहा है, वो तो कहते हैं कि 40-45 हज़ार मिनिमम सैलरी। ओ भाई अपनी कुर्सियों से नीचे उतरे ना, अच्छा, वो अपनी कुर्सी से उनसे नीचे उतरे, हमारे शहबाज शरीफ साहब नीचे उतरे हैं, वो नीचे उतरे भैया, नीचे उतर के देखें तो सही, आपने जो इतने इदारे हैं जहाँ पे आप इतनी तनख्वाहें दे रहे हैं उनसे काम तो लें। आपने क्या किया, वो एक मिसाल थी ना जनाब, वो एक बादशाह सी उन्होंने छो के गासी कि जनाब राया मेरे को सवाल करे। अच्छा, ठीक है, उन्हें की किया, उन्हें कहा रावी के कंधे ते ना पुलिस खला दो, जिन्हें काम ते जाना उन्होंने 10 छित्तर लाओ। अच्छा, अच्छा, वो 10 छित्तर खाई गई आवाम, उन्हें जनाब कुछ ना गया, उन्हें कहा जी 15 कर दो, उन्हें कहा कोई गल नहीं, कुछ नहीं गया, फिर उन्हें कहा 20 कर दो, वो 20 ते भी आवाम कुछ ना बोली, उन्हें कहा यार किसी तरीके नाल दे आवे, उन्हें बताया तो आवाम कलप के आ गई। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ 100 करते, ਸੋ 100 करते, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਆ ਗਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਕੋਡੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਆਵਾਮ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 110 ਮਾਰ ਲਓ, ਓਏ ਰਾਇਆ ਵਧਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਵਧਾ ਲਓ ਗੱਲ ਪੂਰੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਵਧਾਏ, ਉਹੀ ਵਾਰਡਨ ਸਨ 200 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਵਾਰਡਨ ਅੱਜ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਚਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਸੇ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹ ਗੁੱਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਥੱਲੇ ਕਢਾਤਾ, ਕਦੀ ਵਧਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਤੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਜੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਜੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 100 ਦੀ ਲਿੱਤੀ, ਮੈਂ 90 ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਮ ਉਹ 800 ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਤਾਜਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੁੱਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਲੋਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਪੈਡਮਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਿਆਇਆ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਸਰ 100% ਰੈਵਨਿਊ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ 0%। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਓਗੇ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ।
ਫੈਸਿਲਿਟੀ तो रेवेन्यू अपना उन्होंने पूरा इकट्ठा करना टैक्सेस हर मच लै रहे हैं लेकिन उन्होंने फिर कुछ सानू भी तो फैसिलिटेट करो ना टैक्सेस ਤੁਸੀਂ हर चीज़ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ लेकिन ਉਹਦੇ ਏਵਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ 0% है जब तक बिल्कुल इस तरह से आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद यही वाले मसाइल बाकी लोगों के हैं, तमाम लोगों से उनके मसाइल जानते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के साथ मौजूद हैं और इनकी लेबर भी हमारे साथ मौजूद है। हमने गुड ट्रांसपोर्टर्स को देखा, उनके मसाइल तो हमने आप लोगों के सामने पहुंचाए, लेकिन लेबर क्या आजकल फील कर रही है, इनसे जानते हैं। भजन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ ठीक ठाक। अच्छा पहले यार दसो कितनी तनख्वाह है ਤੁਹਾਡੀ? साड़ी तनख्वाह कोई नहीं हैगी। पहले माशाल्लाह हम लोग इधर 2530 बंदे काम करते थे, अब हूँ ना बहुत बंदे घटा दिते ने, कारोबार कोई नहीं है। 4-5 गड्डियां, हूँ 2 गड्डियां। कितने बंदे पहले 25-30 कर रहे थे, हुन कितने बंदे काम कर रहे हैं? 5-6 बंदे काम कर रहे हैं। अच्छा कारोबार 25-30 तो 5-6 बंदे ही काम कर रहे हैं, कारोबार कोई नहीं है। सारे रोड खाली पे ने, सारे गोदाम खाली। तनख्वाह कितनी है ਤੁਹਾਡੀ? साडी तनख्वाह कोई नहीं, साडी दिहाड़ी जिन्नी लग जावे जिन्नी अच्छा, ਅਸੀਂ दिहाड़ी। ਲੋਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਦਿਹਾੜੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹ ਹੈ? ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 8 ਦਿਨ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਡ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕੀ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮਾਲ ਖੜਨਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। बिल्कुल बाकी भी लोग मौजूद हैं, ये तमाम का तमाम मजदूर। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है ठीक ठाक शुक्र। तो आप भी मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। तो बताइएगा कि कितने लोग ये जो बात भाई कर रहे थे कि 25 लोग थे, 25 से 5 हो गए हैं। जी बिल्कुल आपके बिल्कुल ऐसे ही हम 25 लोग काम करते हैं, लेकिन अब हम 5-6 लोग 5-6 लोग काम कर रहे तो हैं, 5-6 लोगों की भी दिहाड़ी नहीं नहीं बन रही। वो ये किस तरह से आपका सर्कल कैसे चलता है, कैसे दिहाड़ी बनती है? इसीलिए ना कि ये डीजल भी महंगा है, पेट्रोल नहीं भी नहीं, दिहाड़ी आपकी बनती कैसे है? क्या जितना सामान उठाएंगे उस हिसाब से? जितना ज्यादा सामान आएगा उतनी ज्यादा हमारी मतलब कि दिहाड़ी बनेगी। जितना ज्यादा सामान उसके ऊपर आपकी परसेंटेज होती है। जी अच्छा तो आपकी परसेंटेज नहीं बन पा रही है, यानी अगर आपकी परसेंटेज ज्यादा होगी तो इसका मतलब है काम अच्छा है। जी काम अच्छा। अच्छा तो अगर आज परसेंटेज अच्छी नहीं होगी तो हमारा काम भी अच्छा नहीं होगा, हमें मजदूरी अच्छा। भी अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये क्या आजकल मजदूरी के हिसाब कितने घंटे काम कर रहे हैं? काम तो हमारा यही है कि 24 घंटे के हिसाब से अगर हम 2 बजे से लेकर 5-6 घंटे सोना पैंदा। अच्छा सुबह 6 मतलब काम बजे ज्यादा है फिर? ਕੰਮ नहीं ज़्यादा, गड्डियाँ नहीं ना आती, पेट्रोल मिलेगा गड्डी आएगी, डीजल मिलेगा कोई गड्डी आएगी, काम नहीं ज़्यादा। चले जी नबील भाई, बात फिर आपके पास आ गई और आपके कोर्ट में आ गया। तमाम लोग परेशान हैं। अब पहले तो आप लोग एहतजाज इस बात पे कर रहे थे कि जी ट्रैफिक वार्डन आते हैं, जगह जगह पर चालान करते रहते हैं, पैसे कोई नहीं बचते। अब आप लोग कह रहे हैं कि वो मसला वहीं का वहीं खड़ा है, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। साथ ही साथ ये नया मसला आके खड़ा हो गया, पेट्रोल की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग आपको इतना किराया देने के लिए तैयार नहीं है। अब पेट्रोल की प्राइसेस तो नीचे आने वाली नहीं है, क्या करने जा रहे हैं फिर? देखें जी, इस वक्त गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ पे गौर करना होगा। आज आपने ये जो प्रोग्राम किया है इसकी निशानदेही देखें। गवर्नमेंट कहती है कि हमें मजबूरी में कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, बिजनेसमैन को भी दिल पे पत्थर रख के फैसले पत्थर रख के फैसले और सख्त फैसले हमें भी करने पड़ने हैं। उसकी वजह यह है कि देखें इस वक्त मुल्क का पहिया नहीं चल रहा, इकोनॉमी का पहिया नहीं चल रहा, मुआशी हालात हमारे पतले हैं। आप देख लें कि हमारे 35 बंदे लेबर के जो थे आज 5-6 हैं, काम नहीं है। आपने देखा यहाँ पे आप पैदल नहीं गुजर सकते, आप गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं। इस वक्त पूरे मुल्क की मैशियत का पहिया रुका हुआ है। उसकी वजह क्या है कि इस वक्त मैं जो इसको निशानदेही कर रहा हूँ और हमें जी हुजूरी से निकलना होगा। हमारे इदारों को हकाम बाला तक, ऊपर तक सही बात पहुँचानी होगी। ग्राउंड रियलिटी स्टेक होल्डर के जो मसले हैं उन तक उनकी सही निशानदेही करनी होगी। निशानदेही होगी। क्या उनको नहीं पता होगा कि पेट्रोल महंगा होने से आवाम किन हालात के अंदर जी रही है? देखें वो कहते हैं जी सब अच्छा है, पेट्रोल पंपों पर रश है जी, बाइकें चल रही हैं। वो ये नहीं देख रहे कि लोग, एक जो मालिक दुकान का मालिक था आज वो मुलाजमत कर रहा है। हम ये तरक्की कर रहे हैं कि बैक पीछे आ रहे हैं। आपकी हमारी यहाँ से 2000 ट्रक डेली निकलता है यहाँ से। अब हम डेली अभी क्या पोजीशन है, 200, 300, 400 पे आ गए हम।
हमारा यानी 10-20% पे आ गए हैं। 10-20% पे आ गए हैं, क्योंकि खरीदारी नहीं है। हमें पूरी मार्केट का पता होता है, शालम मार्केट, अकबरी मंडी, आजम मार्केट, बांतर रोड। आज ग्राहक आया है, कस्टमर आया है, ताजर आया है, खरीदारी कर रहा है, उसको यहाँ से पूरे पाकिस्तान में उसकी तरसील होनी है। यानी जो आप बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ, यानी अगर यहाँ से 2000 ट्रक गुजरेगा, मतलब ये है कि पूरा शालमी का काम अच्छा है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप 200-300-400 ट्रक की बात करें, मतलब ये है कि पूरे पंजाब का काम यहाँ पर कम हुआ है। पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान की सप्लाई यहाँ से जाती है, कि पूरे पाकिस्तान में काम नहीं है। जी ऐसे ही है। देखें, छोटे देहात, छोटे जो शहर हैं, ये मेन उनकी सप्लाई है। अब यहाँ से देखें कि वहाँ पे क्या आलम है कि आगे, यानी कि अभी ये जो इस्लामाबाद और ये इन्होंने, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान को एक इज्जत मिली, हमारे मुज़ाकरात हुए, लेकिन हमने बार बार इनको कहा है कि अब गरीब की इज्जत की बात है, कानवाई की शक्ल में गाड़ियों को जाने दे। 15 दिन रास्ते बंद रहे हैं, माल खराब हो गए। यहाँ तक कि हमारी लास्ट ये 2-3 दिन पहले जूम पे मीटिंग थी, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन बैठे थे, तमाम लोग बैठे थे पूरे पाकिस्तान के, और वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरी कह रहे थे कि हमारे पास गंदम की शॉर्टेज होनी शुरू हो गई है, खुदारा को गाड़ियाँ यहाँ से निकालें, इस्लामाबाद से निकलें। हमने उनको तजवीज़ दी थी कि ऐसे ठीक है, आपकी सिक्योरिटी का रिस्क है, लेकिन आप पूरे मुल्क का पहिया तो ना जाम करें। आपने तो खुद पूरे मुल्क का पहिया जाम कर दिया है कानवाई शक्ल में। उसको किसी न किसी तरीके से जो ज़रूरियात ज़िंदगी, सर मुर्गियाँ मर गई, हमारी मेडिसिन ख़राब हो गई, हमारी खाने पीने की चीज़ें ख़राब हो गई, 8-8, 10-10 दिन, 15-15 दिन हमारी गाड़ियाँ शहर के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकती। देखिए ये करोड़ों रुपए का सामान तबाह हो गया। वो धारे कहाँ पे है भाईजान? ये सब अच्छे की आवाज़ ऊपर जाती है। देखिए वो लोग ऊपर की इंटरनेशनली बाकी चीज़ों को हमारे वज़ीर ये देख रहे हैं, लेकिन ये नीचे किसने देखना है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले एक मुतालबा करना चाह रहा हूँ कि 107 रुपये जो लेवीज डीजल के ऊपर लगाया जा रहा है, क्योंकि डीजल बेस है फैसिलिटेशन देने के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट के साथ। गुड्स ट्रांसपोर्ट यानी कि चीज़ें महंगी इसी के साथ मुंसलिक है, चीज़ें इसी के साथ जो है ना महंगी होती हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डीजल की जो लेवीज है उसको ख़त्म किया जाए, पेट्रोल को सस्ता किया जाए, क्योंकि पेट्रोल सस्ता होगा, ज़रूरियात ज़िंदगी सारी बेहतर होगी। नहीं तो गुड्स ट्रांसपोर्ट और ट्रेडर्स मिलके इंशाल्लाह फिर अनकरीब ऐलान करेंगे मुल्क की हड़ताल का, और ये हम सर कोऑर्डिनेशन से करेंगे इंशाल्लाह ताला। पहिया जाम होगा, पूरे मुल्क का पहिया बंद करेंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि होश के नाखुन ले और फैसिलिटेशन करे, एक माँ बाप का किरदार अदा करे। हम ये चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, बाय गॉड हम लोगों का ख्याल करें। अगर हम हैं तो आपकी शराफिया और आपकी याचियाँ चल रही हैं, अगर हम नहीं रहेंगे तो आप भी किसी पल्ले में, आपके पल्ले में कुछ नहीं रहेगा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए एक माँ बाप का किरदार अदा करें सही तरीके से। ये कोई तरीका नहीं है कि आप हमसे पूछे भी ना और जनाब जो मर्जी करें। बिल्कुल इस तरह से ये अब नया ऐलान हो चुका है। वो कह रहे हैं कि अगर तो आपने चंद दिन के अंदर हमारी बातें नहीं मानी तो उसके बाद पहिया जाम हड़ताल होगी, जिसका दायरा कार पंजाब या लाहौर तक नहीं होगा, जिसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान तक होगा। पहिया जाम हड़ताल होगी तो पूरे मुल्क का पहिया रुक जाएगा। तो पूरे मुल्क का पहिया नहीं रुकना चाहिए। इन लोगों के मुतालिबात भी सुनने चाहिए। जितने भी ताजर हजरात हैं, तमाम के तमाम लोग परेशान हैं। जितने गुरबा हैं, तमाम के तमाम लोग परेशान हैं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कुछ वो है जिनको लगी बंदी सैलरी आ जाती है, वो भी सरकारी खर्चे से, और जिनको सरकारी पेट्रोल आ जाता है। बाकी तमाम के तमाम लोग परेशान हैं। प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।